नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाओं के क्रम में आज की जो बोध कथा है उसका शीर्षक है महापुरुषों के अपमान से विपत्ति। महापुरुषों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा घोर विपत्ति आती है, घोर विपत्ति का सामना करना पड़ता है। इसलिए महापुरुषों की का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, उनका सत्कार सम्मान करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, दंभोद्भव नाम का एक सार्वभौम राजा था। दंभोद्भव नाम का एक राजा था, वो महारथी था, सम्राट था। नित्य प्रति प्रातःकाल उठ करके ब्राह्मण और क्षत्रियों से पूछा करता था, क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों में कोई ऐसा शस्त्रधारी है जो युद्ध में मेरे समान मुझसे बढ़कर हो, कोई मुझसे युद्ध कर सकता है। इस प्रकार कहते हुए वह राजा अत्यंत गर्वोन्मत्त हो गया था, यानी उसको अहंकार हो गया था अपने बल का और अपने शस्त्रों का। संपूर्ण पृथ्वी पर वो घूमा करता था कि कोई मेरे से बढ़कर है तो मुझसे युद्ध लड़ सकता है। तो राजा का ऐसा घमंड देख करके कुछ तपस्वी ब्राह्मणों ने उससे कहा कि इस पृथ्वी पर दो ऐसे सत्पुरुष हैं जिन्होंने संग्राम में अनेकों को परास्त कर दिया, उनकी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते हो। इस पर उस राजा ने पूछा, वही वीर पुरुष कहाँ हैं? तो उन तपस्वी ब्राह्मणों ने कहा, उन्होंने कहाँ जन्म लिया है, वो क्या काम करते हैं और वह कौन है। राजा फिर पूछने लगा, वो कौन है, कहाँ मिलेंगे वो मुझे। तो ब्राह्मणों ने कहा, नर और नारायण नाम के दो तपस्वी हैं, इस समय वे मनुष्य लोक में ही आए हुए हैं, तुम उनके साथ युद्ध करो। वह गंधमादन पर्वत पर बड़ा ही घोर अवर्णीय तप में बैठे हुए हैं। राजा को ये बात सहन नहीं हुई। वह उसी समय बड़ी भारी सेना लेकर के राजा उनके पास दो तपस्वियों के पास नर और नारायण नाम के जो तपस्वी थे उनके पास चल दिया और गंधमादन पर जाकर के उसकी खोज करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे वे दोनों मुनि दिखाई दिए। उनके शरीर की शिराएं तक दिखने लगी थी। शीत, घाम और वायु को सहन करने के कारण वे बहुत ही कमजोर हो गए थे, वो नर और नारायण जो नाम के जो तपस्वी थे। राजा उनके पास गया और चरण स्पर्श किया, कुशल पूछी। मुनियों ने भी फल मूल आसन जल से राजा का सत्कार किया और पूछा, कहिए हम आपका क्या काम करें। राजा ने उन्हें आरंभ से ही सब बातें सुना करके कहा, इस समय मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूं, क्योंकि मैंने निर्णय किया है कोई ऐसा है तो मुझसे युद्ध कर सके। यह मेरी बहुत दिनों की अभिलाषा है, इसलिए इसे स्वीकार करके आप मेरा आतिथ्य कीजिए। नर और नारायण नाम के तपस्वी जो थे उन्होंने कहा, राजन, इस आश्रम में क्रोध लोभ आदि दोष नहीं रह सकते हैं। यहाँ युद्ध की तो कोई बात करनी ही नहीं है, फिर अस्त्र शस्त्र कुटिल प्रकृति के लोग कैसे रह सकते हैं। पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं, तुम उनसे युद्ध क्यों नहीं करते। तो नर नारायण के इस प्रकार बार बार समझाने पर भी वो राजा की युद्ध लिप्सा शांत नहीं हुई। वह बार बार कहता रहा कि मैं युद्ध करने के लिए आया हूं। तब भगवान नर ने एक मुट्ठी सीखें लेकर के कहा, अच्छा, तुम्हें युद्ध की बड़ी लालसा है, बड़ी इच्छा हो रही है, बड़ा अहंकार है, तो अपने हथियार उठा लो और अपनी सेना को तैयार करो। यह सुनकर दंभोद्भव राजा जो था उसके सैनिकों ने उन पर बड़े पहने बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। भगवान नर ने एक सीख को अमोघ अस्त्र के रूप में परिणत करके छोड़ दिया। इससे वह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि मुनिवर नर ने उन सब वीरों के आंख नाक कानों में सीखों से भर दिया। राजा की पूरी जो सेना थी उनके आंख नाक कान में सीखें भर गईं। इस प्रकार सारे आकाश को सफेद सीखों से भरा देख करके राजा जो था उनके चरणों में गिर गया और
क्षमा याचना करने लगा, कहने लगा हे तपस्वी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार चिल्लाने लगा। तब शरणागत वत्सल नर ने शरणापन्न राजा से कहा, राजन ऐसा काम फिर कभी मत करना। तुम बुद्धि का आश्रय लो और अहंकार शून्य रहो। तुम्हें अहंकार आ गया है, अहंकार राजा को अहंकार उचित नहीं होता है राजा के लिए। इसलिए क्षमाशील बनो, शांत बनो, जितेंद्रीय बनो, क्षमाशील बनो, प्रजा का पालन करो, उदार पूर्वक प्रजा का पालन करो। अब भविष्य में तुम किसी का भी अपमान मत करना। इसके बाद वो राजा जो था उन मुनीश्वरों के चरणों में, नर और नारायण के चरणों में प्रणाम करके अपने नगर में लौट आया और उसका अहंकार नष्ट हो गया। वह सबसे अच्छी तरह धर्मानुकूल उदार पूर्वक जो है राज्य शासन करने लगा अपना। तो आज की ये बोध कथा कैसी लगी आपको? महापुरुषों के अपमान से विपत्ति इसका शीर्षक है। तो आपको कैसी लगी बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।